आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक के गोल्डन नोट्स और स्पेशल पीडीएफ तैयार है, लेकिन कैसे मिलेगा ये मैं बीच में बताऊंगा, इसलिए ध्यान से क्लास देखो। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हम मैथ सब्जेक्ट का ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और साथ ही क्वेश्चन, लॉजिक और अप्रोच सीखेंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, ताकि एग्जाम में आप सब डायरेक्ट अप्लाई कर सको। सही कहा। और ये जो डीप डाइव है ना, ये सिर्फ किताबों वाले फॉर्मूले रटने के बारे में नहीं है। मतलब हम असल में उस लॉजिक को डिकोड करेंगे कि कैसे इंसानी मेहनत समय को सिकोड़ या खींच सकती है। एकदम सही। तो अगर हम स्लाइड 1 से शुरू करें, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम सब सोचते हैं कि समय बस अपनी गति से चलता है, लेकिन जब हम काम यानी वर्क को इसमें मिलाते हैं ना, तो समय बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब वो इस बात पर डिपेंड करता है कि काम कौन कर रहा है और उसकी स्पीड क्या है, राइट? हाँ बिल्कुल। इससे हम कार्यक्षमता या एफिशिएंसी कहते हैं। किताबों में इसे विलोम अनुपात या इनवर्स रिलेशन लिखा होता है। इनवर्स रिलेशन मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे एक गाड़ी की स्पीड होती है ना, स्पीड जितनी ज्यादा होगी मंजिल तक पहुंचने में समय उतना ही कम लगेगा। एग्जैक्टली। एक चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे। मेरे प्यारे बच्चों, इसे ऐसे समझो कि ये पूरी टाइम एंड वर्क की नींव है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। तो अगर ये नींव है तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मतलब स्लाइड 2 पर चलते हैं, जहां साधारण प्रश्न है। मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, जो किसी काम को 8 घंटे में करता है। ठीक है। और दूसरा व्यक्ति है श्याम, जो उसी काम को 12 घंटे में करता है। तो जब दोनों साथ काम करेंगे तो मेरा दिमाग तो तुरंत कहता है कि 8 और 12 का एवरेज निकाल लें। मतलब करीब 10 घंटे लगने चाहिए। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? और यहीं पर ना सबसे बड़ी गलती होती है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? खुद सोचिए, अगर 2 लोग साथ काम कर रहे हैं तो काम जल्दी खत्म होना चाहिए ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। है ना? 10 घंटे का मतलब तो ये हुआ कि वो राम के अकेले काम करने वाले 8 घंटे से भी ज्यादा समय ले रहे हैं। तो हम समय को नहीं जोड़ सकते, हम उनकी ताकत यानी एफिशिएंसी को जोड़ते हैं। अच्छा, तो हम उनकी क्षमता जोड़ते हैं, समय नहीं। बिल्कुल। देखो इसे ऐसे समझो, मान लेते हैं कुल काम 24 कुर्सियां बनाने का है। हमने 24 ही क्यों लिया? क्या कोई और नंबर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 24 ना 8 और 12 दोनों से कट जाता है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसे एलसीएम मेथड भी कहते हैं। तो राम 8 घंटे में 24 कुर्सियां बनाता है, तो 1 घंटे में कितनी बनाएगा? 3 कुर्सियां। ये उसकी स्पीड हो गई। सही। और श्याम 12 घंटे में 24 कुर्सियां बनाता है, तो उसकी स्पीड हुई 2 कुर्सियां प्रति घंटा। तो मतलब जब वो साथ काम करेंगे तो राम की 3 और श्याम की 2 कुर्सियां मिलकर 1 घंटे में 5 कुर्सियां बनेंगी। बिल्कुल। अब हमारे पास कुल काम है 24 कुर्सियां और दोनों की मिलकर स्पीड है 5 कुर्सियां प्रति घंटा। तो कुल समय कितना लगेगा? अब खुद कॉपी में सॉल्व करो। 24 को 5 से भाग दे देंगे, जो कि 4.8 घंटे या 4 सही 4/5 घंटे आएगा। वाओ, ये तो बहुत आसान है, कोई भारी भरकम फ्रैक्शन का रट्टा नहीं। यही तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का जादू है बेटा। एक बार विजुअलाइज कर लिया तो सब आसान है। अब यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्लाइड 3 बात करती है असली मूल्य की, यानी मजदूरी की। असल जिंदगी में तो काम का सीधा मतलब पैसा होता है ना। तो अगर लोगों की स्पीड अलग अलग है तो पैसे कैसे बंटने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिसने जितने ज्यादा दिन काम किया उसे उतने ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। हाँ, नॉर्मली तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि दिहाड़ी के हिसाब से पैसे दे दो। लेकिन टाइम एंड वर्क का रूल बिल्कुल क्लियर है। मजदूरी हमेशा आपकी एफिशिएंसी यानी आउटपुट के अनुपात में बंटती है, आपके दिनों के हिसाब से नहीं। अच्छा, मतलब मुझे एक पिज्जा वाली एनालॉजी याद आ रही है। मान लीजिए हमें एक बड़ा पिज्जा खाने के पैसे मिल रहे हैं। हमने साथ खाना शुरू किया और साथ ही खत्म किया। लेकिन मेरी स्पीड तेज थी, मैंने 6 स्लाइस खा लिए और आपने सिर्फ 2। तो भले ही हमने बराबर समय लगाया, लेकिन मुझे आपसे 3 गुना ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा आउटपुट ज्यादा था, राइट? एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट दुनिया में भी आपको सिर्फ कुर्सी गर्म करने के पैसे नहीं मिलते, काम खत्म करने के मिलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में अकेले कर सकते हैं। ठीक है, 20, 25 और 30। तीनों ने मिलकर काम किया और कुल 3700 रुपए कमाए। तो इसमें मोहन का हिस्सा कितना होगा? तो पिज्जा वाले लॉजिक से मोहन सबसे धीमा है, क्योंकि वो 30 दिन लेता है, तो उसे सबसे कम पैसे मिलने चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे? 1/20, 1/25 और 1/30।
तो इसे सिंपल करने के लिए हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से कट जाए, जैसे 300। मान लेते हैं 300 यूनिट काम है। बिल्कुल सही। तो राम 20 दिन लेता है तो उसकी स्पीड हुई 15 यूनिट प्रतिदिन। और शाम की स्पीड हुई 12 यूनिट प्रतिदिन। और मोहन की हुई 10 यूनिट प्रतिदिन। तो हमारा एफिशिएंसी रेशियो आ गया 15:12:10। अच्छा, तो इन तीनों को जोड़ें तो 15, 12 और 10 मिलकर 37 होता है। तो 3700 रुपए इसी रेशियो में बटेंगे। हाँ, और मोहन का हिस्सा 10 है, तो 3700 में से मोहन को 10/37 के हिसाब से 1000 रुपए मिलेंगे। एकदम क्लियर। मोहन धीमा था तो उसे सबसे कम मिले। ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। एक मिनट रुकिए। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने समझा है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और पूरा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करें। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए छात्र सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को खोलकर ज्वाइन करके नोट्स ले लें, क्योंकि वहां पर सभी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के बाद अपनी माइक्रो कॉपी जरूर बनाना। चलिए, अब स्लाइड 4 पर आते हैं। काम बीच में छोड़ने की जटिलताएं। ये वो हिस्सा है जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। हाँ, मेरा भी यही सवाल था कि अगर कोई काम पूरा होने से पहले ही भाग जाए तो क्या होगा। ये तो बहुत रियल लाइफ सिचुएशन है। यहाँ हमारा रूल है कि कुल काम को हमेशा 1 या 100% माना जाता है। मान लीजिए 100 ईंटें लगानी है। ठीक है, मान लिया 100 ईंटें हैं। अब ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में। दोनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? मेरी पहली इंस्टिंक्ट तो है कि कोई बड़ा सा इक्वेशन बना लूं, XY वाला। नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचो। ए ने भागने से पहले कितनी ईंटें लगाईं? अगर वो 10 दिन में पूरा काम करता है, तो 2 दिन में उसने काम का 2/10 हिस्सा किया होगा। मतलब 1/5 हिस्सा। तो 100 ईंटों में से 20 ईंटें ए ने लगा दी और वो चला गया। एग्जैक्टली। तो बची 80 ईंटें, यानी 4/5 काम। ये बचा हुआ पूरा काम किसे करना है? ये अकेले बी को करना है, और बी पूरा 100 ईंटों का काम 15 दिन में करता है। तो 4/5 काम करने में उससे 15 का 4/5 समय लगेगा। 5 से 15 कटा 3 बार, और 3 चौक 12, यानी बी को 12 दिन लगेंगे। देखा, कितना आसान था। बिना किसी एक्स के सॉल्व हो गया। इसे कहते हैं लॉजिकल अप्रोच। वाकई। लेकिन स्लाइड 5 में एक और सिनेरियो है। अगर कोई काम खत्म होने से पहले भागे तो? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। मान लीजिए दीवार 8 दिन में बननी है। दोनों साथ काम कर रहे हैं, लेकिन दीवार पूरी होने से कुछ दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो उसने कितने दिन पहले काम छोड़ा? ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला है, क्योंकि हमें पता ही नहीं काम कितने दिन चला। वेट, सवाल कह रहा है कि दीवार 8 दिन में बननी है, मतलब टोटल टाइम 8 दिन है। बहुत बढ़िया। और ए ने काम नहीं छोड़ा, मतलब ए ने पूरे 8 दिन काम किया। आपने नब्ज पकड़ ली। ए पूरा काम 10 दिन में करता है और उसने 8 दिन काम किया। तो कितना काम खत्म किया उसने? 8/10 काम, यानी 4/5 काम। तो 100 में से 80 ईंटें तो ए ने ही लगा दी, मतलब बची हुई 20 ईंटें या 1/5 काम बी ने किया होगा। और बी 100 ईंटें 15 दिन में लगाता है, तो 1/5 काम में उसे कितने दिन लगे होंगे? 15 का 1/5 मतलब 3 दिन। तो बी ने सिर्फ 3 दिन काम किया। टोटल 8 दिन काम चला, बी ने 3 दिन किया, मतलब वो 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था। समझ रहे हो बेटा? अगर हम इसे रियल लाइफ सिचुएशन की तरह देखें तो सब क्लियर हो जाता है। कोई रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब स्लाइड 6 और 7 की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक बहुत ही भारी भरकम नाम है, द महासूत्र। ये तो किसी बॉलीवुड मूवी के नाम कैसा लग रहा है? हाँ, नाम थोड़ा फिल्मी है, लेकिन काम बहुत सॉलिड है इसका। ये बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स सवालों को एक लाइन में सॉल्व कर देता है। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। जहां M मतलब आदमियों की संख्या, D दिन है, H घंटे हैं और W वर्क है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वर्क हमेशा नीचे डिवाइड में क्यों होता है। देखो, इसे इंसानी ऊर्जा या मैन आवर्स की तरह समझो। अगर 100 लोग 10 दिन काम करते हैं तो टोटल ऊर्जा हुई 1000 मैन डेज। ये उस काम के बराबर है। अब अगर मैं कहूं मुझे 2 पिरामिड बनाने हैं तो काम दुगना हो गया, मतलब 2000 मैन डेज लगेंगे। एग्जैक्टली। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए अगर काम बढ़ता है तो आदमी या दिन भी बढ़ने चाहिए। इसीलिए W को नीचे रखते हैं ताकि इक्वेशन एक सीसॉ की तरह बैलेंस रहे। अच्छा, अब समझा मैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं।
20 व्यक्ति 7 घंटे रोज काम करके एक तालाब को 12 दिन में खोदते हैं, तो 24 व्यक्ति दोगुना तालाब 14 दिन में खोदने के लिए रोज कितने घंटे काम करेंगे? थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो इसे। तो महासूत्र लगाते हैं। पहली साइड 20 गुणा 7 गुणा 12 और काम एक तालाब है तो बटे 1। दूसरी साइड 24 गुणा x गुणा 14 और काम 2 तालाब है तो बटे 2। और इसे कट करेंगे तो 2 से 24 कटा 12 आया, दोनों तरफ के 12 कट गए, बचा 20 गुणा 7 बराबर x गुणा 14, तो 140 बटे 14 हुआ 10। वाओ, मतलब उन्हें रोज 10 घंटे काम करना होगा। ये फॉर्मूला तो सच में जादू है। हाँ, अब स्लाइड 8 पर आते हैं, ठेकेदारी वाले सवाल जो अक्सर एग्जाम में फंसाते हैं। हाँ, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए एक नाइटमेयर होता है। एक ठेकेदार ने 62 दिन में काम खत्म करने का ठेका लिया और 32 लोग लगा दिए, लेकिन 30 दिन बाद पता चला कि सिर्फ 1/3 यानी 1/3 काम ही हुआ है। अब काम टाइम पर पूरा करने के लिए उसे कितने और लोग चाहिए? यहाँ मेरी ट्रिक याद रखना बच्चों, जो टाइम बीत गया, जो काम हो गया, उसे भूल जाओ। सिर्फ ये देखो कि बचा क्या है। 62 दिन का ठेका था, 30 दिन बीत गए तो बचे 32 दिन। काम 1/3 हो गया तो बचा 2/3 काम। सही। अब महासूत्र लगाओ। पहले 32 लोगों ने 30 दिन में 1/3 काम किया, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से में मान लो 32 प्लस x लोग हैं, जिनके पास 32 दिन है और काम 2/3 है। तो 32 गुणा 30 बटे 1/3 बराबर 32 प्लस x गुणा 32 बटे 2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 28 आती है। बिल्कुल, यानी ठेकेदार को 28 और लोग काम पर लगाने होंगे ताकि काम समय पर पूरा हो सके। अमेजिंग। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं। समूह समतुल्यता या ग्रुप इक्विवेलेंस। इसमें वो पुरुष, स्त्री और बच्चों वाले सवाल होते हैं। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन या और तथा के बीच होती है। इंग्लिश में इसे और एंड कहते हैं। बिल्कुल, मुझे भी होती थी। इसे ना एक एक्सचेंज रेट की तरह समझो, जैसे आप डॉलर को रुपए में बदलते हैं। हाँ। अगर सवाल है कि 10 आदमी या 20 स्त्रियां एक काम को 13 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां, तो एक आदमी बराबर कितनी स्त्रियां? 2 स्त्रियां। ये हमारा एक्सचेंज रेट हो गया। सही। अब अगर पूछे कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो आदमियों को स्त्रियों में बदल लो। अलग अलग यूनिट्स को एक साथ सॉल्व मत करो। अच्छा, तो 24 आदमी मतलब 48 स्त्रियां और 17 पहले से हैं, तो टोटल 65 स्त्रियां हो गई। अब महासूत्र लगा दो। 20 स्त्रियां 13 दिन में करती हैं, तो 65 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी? 20 गुणा 13 बराबर 65 गुणा x। तो x आ गया 4 दिन, एकदम परफेक्ट। और स्लाइड 10 में जो एंड वाला रूल है, जहां 2 इक्वेशन बनते हैं, जैसे 4 आदमी और 6 लड़के 5 दिन में। हाँ, वहां भी यही लॉजिक है। M1D1 से हम एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं, जैसे एक आदमी बराबर 3.5 लड़के, और फिर वही वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेते हैं। आंसर 2.5 दिन आ जाता है। गॉट इट। अब चलते हैं स्लाइड 11 पर, जो सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, ऑल्टरनेट डेज या चक्रीय काम। जब लोग साथ काम नहीं करते, बारी बारी करते हैं। ये बहुत मजेदार है। ए काम को 40 दिन में और बी 50 दिन में करता है। पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी। ये तो कभी ना खत्म होने वाला लूप बन गया। इसे लूप नहीं, एक चक्र या राउंड मानो। एक चक्र में 2 दिन होते हैं, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। तो एक चक्र यानी 2 दिन का काम हुआ 1/40 प्लस 1/50, जो आता है 9/200। अब देखो कि 9/200 के कितने पूरे चक्र एक काम में फिट हो सकते हैं। तो 9 का पहाड़ा 200 के करीब ले जाओ। 22 गुणा 9 198 होता है, मतलब 22 पूरे चक्र लगेंगे। बिल्कुल। तो 22 चक्रों में 44 दिन बीत गए और 198/200 काम हो गया। बिल्कुल। अब 45वें दिन किसकी बारी आएगी? हर चक्र बी पे खत्म होता है, तो 45वें दिन ए की बारी आएगी। और काम बचा है सिर्फ 2/200 यानी 1/100। ए पूरा दिन में 1/40 काम करता है, तो उसे कितना समय लगेगा? 1/100 को 1/40 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा 2/5 दिन। तो टोटल टाइम हुआ 44 पूरे दिन और 2/5 दिन, यानी 44 सही 2/5 दिन। समझ गए ना? हर दिन का हिसाब लगाने से अच्छा है चक्र गिन लो। पैटर्न ढूंढना ही मैथ्स है। क्या बात है। तो अगर मैं इस मास्टर टूलकिट को समराइज करूं, जो हमारी स्लाइड 12 है। पहला है विलोम सिद्धांत, यानी स्पीड और टाइम उल्टे होते हैं। दूसरा,
टाइमलाइन डिवीजन, जहां हम काम को 100% मानकर बचे हुए काम पर फोकस करते हैं। तीसरा है हमारा महासूत्र, जो इंसानी ऊर्जा को बैलेंस करता है। और चौथा है समूह समतुल्यता, जहां हम सबको एक ही यूनिट में बदल लेते हैं एक्सचेंज रेट के जरिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट सच में मेहनत करता है। हाँ, जो अभी पीडीएफ प्राप्त करके माइक्रो कॉपीज बनाएगा, वो कमेंट में लिखे नोट्स कॉपी। हाँ, अभी कमेंट करो, वीडियो शेयर करो और तुरंत टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करो और अपने नोट्स कंप्लीट करो। और यार, जाने से पहले एक थॉट है मेरे मन में। क्या? हमने देखा कि एफिशिएंसी बढ़ाकर समय को कम किया जा सकता है। हमारे पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो अगर हम अपनी असल जिंदगी के कामों की एफिशिएंसी रेशियो निकाल लें, तो क्या हम अपने फोकस को बढ़ाकर 24 घंटों के आउटपुट को 48 घंटे कर सकते हैं? समय को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे एफिशिएंसी से सघन या डेंस जरूर बनाया जा सकता है। यही तो सोचने वाली बात है। अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।